लेकिन तुम चाहे जितने भी जादूगरों को दोस्त बना लो, जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है। फुशिगुरो। मैं यहाँ कितनी देर से बेहोश पड़ा था। अब दिखाता हूँ, मैं ये करूंगा। जो अंदर से मजबूत हो और जिसमें थोड़ी अक्ल और इमेजिनेशन हो, उसे बदलने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। छलावे की दुनिया, रेंगती परछाइयों का मैदान। अब वो दोनों कहाँ रह गए? बढ़िया है। दूसरों के साथ रहने में एक बुनियादी उसूल होता है। वो उसूल ये है कि अगर मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा तो तुम भी मेरी जान नहीं लोगे। तो मुद्दा ये है कि हमें एक दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। माना कि रूल्स तोड़ना, अकड़ कर घूमना और दूसरों में अपना डर पैदा करना, इस सब में बहुत मजा आता होगा। लेकिन हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? फुशिगुरो, अरे इकेजावा और उसके दोस्त वहाँ ऐसी हालत में क्यों पड़े हैं? तुमने कहा था आप कभी लड़ाई नहीं करोगे। मुझे बुरे लोगों से नफरत है। वो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, जबकि उनमें अक्ल और इंसानियत दोनों एकदम ना के बराबर होती है। मगर अच्छे लोग तो और बुरे होते हैं, क्योंकि वो उन बुरे लोगों को माफ कर देते हैं। जब मैं पहली क्लास में था, तब मेरे डैड और सुमिकी की मॉम के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो दोनों अचानक गायब हो गए। और ये सब मुझे बताया एक अजीब से सफेद बालों वाले आदमी ने। जानते हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें पालने के लिए खानदान को छोड़ा। उन्होंने तुम्हें ज़ेनिन खानदान से बचाने के लिए हुकुम के इक्के की तरह बचा कर रखा था। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? उन्होंने मुझे अपने ज़ेनिन खानदान को बेच दिया था, लेकिन उस वक्त उस अजीब से आदमी ने मुझे ज़ेनिन खानदान को बिकने नहीं दिया था। और बदले में उसने मुझसे वादा करवाया कि मैं एक जुजुत्सु जादूगर बनकर काम करूंगा। अरे यार सुमिकी, तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो? हे हैंडसम, चलो चलते हैं। और जब मैं 9वीं क्लास में गया, सुमिकी शापित शक्ति का शिकार हुई। मैंने हर जगह पूछा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। और सुमिकी तब से बेहोश पड़ी है। वो हमेशा मुस्कुराती थी और उसूलों पर चलती थी। उसने मेरी सोच को भी अपना लिया। वो हमेशा कहती थी कि लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। मुझे माफ कर देना, तब मैं ना समझता। अब तो होश में आ जाओ, जिद्दी बहना। अचानक एक भारी शक्ति महसूस हो रही है। कहीं किसी जादूगर ने उस शक्ति को खत्म तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो वो ताकतवर है। मैं चलता हूँ। रुक जाओ! ये जरूर वो उंगली लेने जा रहा है। और ऐसे मटक मटक कर क्यों भाग रहे हो तुम? हाँ, वो क्या है ना, मुझे अपनी पीठ किसी को दिखाना पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। नोबारा! अरे मेरे बड़े भैया, तुमने मेरी पीठ देख ली ना? अरे सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नोबारा, तुम और तेज भाग सकती हो? बिल्कुल नहीं। वो भाग जाएंगे। अब उसके बाद हम तक नहीं पहुंचेंगे। तुम्हारी तो दाद देनी चाहिए। हाँ पता है। और एक बात, थैंक यू। योजी! अरे तुम डरो मत, कल ना।
इसका मतलब ये जहरीला है। हमारे खून का असर जहर जैसा ही है, लेकिन हमारी ये तकनीक तुम्हारे शरीर को सिर्फ सड़ाती है। तो अब तुम दोनों क्या करोगे? मीजी युग की शुरुआत के वक्त एक लड़की थी जो किसी भी शापित शक्ति का बच्चा पैदा कर सकती थी। वो उस बच्चे की लाश लेकर घर से भाग गई और एक मंदिर पर पहुंची जिसे जुजुत्सु जादूगर संभालता था। वहीं से उसकी बदनसीबी शुरू हो गई। नोरितोशी कामो जुजुत्सु जादूगरों की दुनिया में सब जानते थे कि वो इतिहास का सबसे कमीना जादूगर था। जब उसने देखा कि इंसान और शापित शक्ति का बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में उसे और जानना था। उसने 9 बार लड़की को प्रेग्नेंट किया और हर बार बच्चे को गिरवा दिया। और बाद में उस लड़की के साथ क्या हुआ इसके रिकॉर्ड जला दिए गए। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ कैसी थी। हम शापित शक्तियों का साथ देंगे। एक बार फिर से सोच लीजिए, वो भी बड़े ही शातिर होते हैं बड़े भाई। मुझे बस इतना पता है कि हमें जिंदा करने के लिए मैं उनका एहसानमंद नहीं हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। मैं अपने भाइयों के लिए जिंदा हूँ। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कहो, मैं तुम्हारी इस तकलीफ को तुरंत खत्म कर दूं। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जाओ। देखते हैं पहले कौन टूटता है। जादू को जादूगर पर पलटने वाली तकनीक, पहले कौन टूटता है? अगर हम अपनी हिम्मत ना हारे तो हम इन दोनों को मार सकते हैं। ये मेरी तकनीक से बाहर कैसे निकला? यूजी आम इंसान नहीं है। र्योमेन सुकुना का वेसल है जो शापित शक्तियों का राजा था। इसीलिए इस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता। उसे शरीर की सड़न की वजह से दर्द हो रहा होगा और कोई भी दर्द यूजी इतादोरी को रोक नहीं सकता। É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor, vapo, vapo no setor. रुक जा लड़की! मैं इस हालत में अपने भाई को बचा नहीं सकता। उस लड़की की मदद के बावजूद ये लड़का मुझे मार नहीं पाएगा। हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। ये क्या छोटे? मैंने तुम्हें ये वाली तकनीक तो दिखाई ही नहीं। विध्वंस। माफ करना बड़े भाई। ये शैतान गायब क्यों नहीं हो रहा? ये शापित शक्ति नहीं है, इसका अपना शरीर है। दिखाई नहीं देता क्या? अंधी। गाड़ी चलाते रहो। ब्रेक लगाया तो तुम्हारे साथी के साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। पीछा मत करो जुजुत्सु जादूगर। बस एक बार मेरा घाव ठीक हो जाए, मैं इन जादूगरों को मार डालूंगा। वो लड़की वहाँ आखिर कर क्या रही है? घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जाओ। माफ करना। हमारी गोटियां मत तोड़ो। मेरे छोटे भाई मारे गए। 1 मिनट रुक जाओ। अभी अभी खबर मिली है, एसो और केचिजू के हत्यारे जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यूजी इतादोरी और उसके दोस्त हैं। मुझे पता था वो फोन नहीं उठाएंगे। नोबारा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लौट आए। हम बहुत डर गए थे। हमें लगा तुम मर गए हो, पर तुम बच गए। तुम्हें सुकुना की उंगली पास रखकर नहीं सोना चाहिए था, ये खतरनाक है। अरे मैं इसे खा लूं? ये कोई नाश्ता नहीं है। तुम इसकी हिफाजत करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। बोला खाना मत खाना।
नहीं, इस कमीने ने खाई है। ओह अच्छा, तो यहाँ पर हो तुम तीनों, यहाँ पर अरे, क्या गीता कर रहे मैडम। हो? मुझे भूख लगी है। तीनों ने एक एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया है। इस बार के फर्स्ट ईयर वाले आज तक के बेस्ट जादूगर हैं। मुझे अपनी छुट्टी के दिन तुमसे ज्यादा